हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, यह आपके अकाउंटिंग फॉर मैनेजर फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन। वित्तीय लेखांकन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी इटली और डी है इंडिया। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका इटली। इटली के वेनिस नगर में ल्यूका पेसियोली द्वारा 1494 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द फादर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। कह रहा है वित्तीय लेखांकन के जन्मदाता हैं। ए ऑप्शन है कार्टर, बी है चक्रपाणी और सी है आपका ल्यूकस पेसियोली और डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ल्यूकस पेसियोली। ये जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाने जाते हैं और फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम है श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु कम्स फर्स्ट। कौन पहले आता है। ए ऑप्शन है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन, बी है मैनेजरियल अकाउंटिंग यानी प्रबंधकीय लेखांकन, सी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन और डी है टैक्स अकाउंटिंग यानी कर लेखांकन। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, वित्तीय लेखांकन जो है सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूज ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग इज। कह रहे प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है। ए मैंडेटरी, बी लीगल और सी है ऑप्शनल, डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शनल यानी वैकल्पिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु क्वाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कह रहे जिन्होंने प्रबंधन लेखांकन की अवधारणा गढ़ी। ए ऑप्शन है आपका जेम्स एच बिलिस, बी है कार्टर, सी है आर.एन. एंथोनी और डी है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका जेम्स एच बिलिस 1950 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूड। कह रहा है एक व्यवसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं। ये ऑप्शन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी लाभ हानि विवरण और बी कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण, सी है बैलेंस शीट यानी चिट्ठा तुलन पत्र आप कह सकते हैं और डी है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है ये तीनों इंक्लूड किए जाते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये तीनों के तीनों जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कॉमन टूल्स यूज्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस और। कह रहे वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले सामान्य साधन हैं। ए ऑप्शन आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी क्षैतिज विश्लेषण, बी है वर्टिकल एनालिसिस यानी लंबवत विश्लेषण और सी है रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण और डी है ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इज इश्यूड बाय। कह रहा है कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका फॉर ऑपरेटर यानी फॉर डायरेक्टर्स यानी संचालकों के लिए, बी है फॉर ऑडिटर्स यानी अंकेक्षकों के लिए, सी है फॉर शेयर होल्डर्स यानी अंशधारकों के लिए और डी है फॉर द मैनेजर यानी प्रबंधक के लिए। फ्रेंड्स वैसे तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही होंगे लेकिन सभी ऑप्शन सही तो हो नहीं सकते, इसीलिए हमें सबसे बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी अंशधारकों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म मैनेजरियल अकाउंटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन। कह रहा प्रबंधकीय लेखा विधि पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन है आपका 1929, बी है 1939 और सी है 1950 और डी है आपका 1949। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी 1950 में जो है जेम्स एच बिलिस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बैलेंस शीट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज। कह रहे तुलन पत्र यानी आर्थिक चिट्ठा उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। ए ऑप्शन है आपका एट अ गिवन स्पेसिफिक पीरियड यानी दी गई विशेष अवधि पर। बी है आपका ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड यानी विशेष अवधि के दौरान। सी है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड यानी विशेष अवधि के लिए। और डी है नॉन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए एट द गिवन स्पेसिफिक पीरियड यानी दी गई विशेष अवधि पर। यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और ऑल्सो कॉल्ड। कह रहा है कि तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं। ये ऑप्शन आपका फंक्शनल एनालिसिस यानी क्रियाशील विश्लेषण। बी है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी क्षैतिज विश्लेषण। सी है वर्टिकल एनालिसिस यानी लंबवत विश्लेषण। और डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी क्षैतिज विश्लेषण के नाम से जानते हैं आर्थिक चिट्ठा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 है बाई व्हाट नेम और सिमिलर डिस्क्रिप्शंस नोन एज। समरूप विवरणों को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका डायनामिक एनालिसिस यानी गतिशील विश्लेषण। बी है पैरेलल एनालिसिस यानी समानांतर विश्लेषण। सी है वर्टिकल एनालिसिस यानी लंबवत विश्लेषण। और डी है नॉन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी वर्टिकल एनालिसिस यानी लंबवत विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नोन एज। कह रहा है कि क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका डायनामिक एनालिसिस यानी गतिशील विश्लेषण। बी है स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी संरचनात्मक विश्लेषण। सी है स्टैटिक एनालिसिस यानी स्थैतिक विश्लेषण। और डी है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए डायनामिक एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस आप कह सकते हैं। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है टॉप वर्टिकल एनालिसिस इज नोन एज। करेक्ट शीर्ष या उद्दग्र विश्लेषण जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका स्टैटिक एनालिसिस यानी स्थैतिक विश्लेषण। बी है डायनामिक एनालिसिस यानी गतिशील विश्लेषण। सी है स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी संरचनात्मक विश्लेषण। और डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए स्टैटिक एनालिसिस या आप कह सकते हैं कॉमन साइज एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड। कह रहे तुलनात्मक विवरणों को भी कहते हैं। ए फंक्शनल एनालिसिस यानी क्रियाशील विश्लेषण। बी है आपका पैरेलल या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी समानांतर या क्षैतिज विश्लेषण। और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पैरेलल या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। कह रहा वित्तीय लेखांकन है। ए आर्ट यानी कला। बी है साइंस यानी विज्ञान। सी है बोथ आर्ट एंड साइंस यानी कला और विज्ञान दोनों। डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी बोथ आर्ट एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 17 है सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स। वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। ए ऑप्शन आपका क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस यानी आलोचना एवं विश्लेषण। बी है कंपैरेटिव नेचर स्टडी यानी तुलनात्मक प्रकृति अध्ययन। सी है ड्रॉ कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालना। और डी है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वोट्स कैलकुलेटेड इन द इवन साइज स्टेटमेंट। सब आकार विवरण में संपत्ति की मतों के प्रतिशत की गणना किस पर की जाती है। ए ऑप्शन आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी यानी कृत्रिम संपत्ति। बी है टोटल फिक्स्ड एसेट्स यानी कुल अस्थायी संपत्ति। सी है टोटल करंट एसेट्स यानी कुल चालू संपत्ति। और डी है टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्ति। यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कुल संपत्ति पर यानी टोटल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम वोट्स कैलकुलेटेड इन द ब्रेक इवन स्टेटमेंट।
सम आकार विवरण में आय मतों के प्रतिशत की गणना किस पर की जाती है? ए ऑप्शन है टोटल प्रॉफिट यानी कुल लाभ पर, बी है नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ पर, और सी है सेल्स यानी विक्रय पर, और डी है नेट इनकम यानी शुद्ध आय पर। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, विक्रय पर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हाट डिटेल्स आर मेड इन द कंपैरेटिव शीट। कह रहा है कि तुलनात्मक पत्रक में कौन कौन से विवरण बनाए जाते हैं? ए ऑप्शन आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, बी है आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल बैलेंस शीट, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, तुलनात्मक आय का विवरण व तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग समराइज कह रहा है कि वित्तीय लेखांकन का सारांश प्रस्तुत करता है। ए एसेट्स यानी संपत्तियां, बी है लायबिलिटी यानी दायित्व, सी है अकाउंट्स यानी खाते, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी यानी खाते, अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, वित्तीय विवरण है। ए ऑप्शन है एस्टीमेट ऑफ फैक्ट्स यानी तथ्यों का अनुमान, बी है एस्टीमेटेड फैक्ट्स यानी अनुमानित तथ्य, सी है रिकॉर्डेड फैक्ट्स अभिलेखित तथ्य, और डी है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, रिकॉर्डेड फैक्ट्स यानी अभिलेखित तथ्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द फॉलोइंग। कह रहा है वित्तीय लेखांकन निम्नलिखित का व्यवहार करता है। ए डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट यानी लागतों का निर्धारण, बी है डिटर्मिनेशन ऑफ बेनिफिट्स यानी लाभों का निर्धारण, सी है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस यानी कीमतों का निर्धारण, और डी है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, डिटर्मिनेशन ऑफ बेनिफिट्स यानी लाभों का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड्स। करेक्ट, वित्तीय लेखांकन केवल लिपिबद्ध करता है। ए एक्चुअल डाटा यानी वास्तविक आंकड़े, बी है बजटेड फिगर यानी बजटेड आंकड़े, सी है मेजरमेंट डाटा यानी प्रमाप आंकड़े, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, एक्चुअल डेटा यानी वास्तविक आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग। कह रहा है प्रबंधकीय लेखांकन निम्न में से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा यानी लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, बी है आपका रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग डेटा यानी लेखांकन आंकड़ों को लिपिबद्ध करना, सी है आपका टू क्लोज ऑन कॉस्ट फिगर लागत आंकड़ों को लेकर बंद करना, और डी है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा यानी लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।